स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। कॉलेज पास करने के बाद बहुत बच्चों को जब जॉब के समय पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय जब वो देखते हैं कि उनकी मार्कशीट में कुछ गलतियां हैं, जैसे कि उनका नाम, सरनेम, पिता का नाम, माता का नाम, इन सब में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। इंसान से गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत बाद में आपको मुश्किल कर देगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चाहेंगे। तो आज हम बता रहे हैं जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उससे संबंधित जितने कॉलेज हैं और जो जीवाजी यूनिवर्सिटी खुद है, तो वहाँ पर हमें मार्कशीट में करेक्शन के लिए किसी भी नेम में करेक्शन करना है, तो वो कैसे करेंगे अप्लाई उसके लिए? बिल्कुल सरल मेथड है, आपको ज़्यादा कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की बातों में आएँ कि मैं आपका काम जल्दी से करवा दूँगा, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा अपना गूगल क्रोम खोलना है, ठीक है? और उसमें सर्च बॉक्स में डालना है ये, ठीक है? जीवाजी यूनिवर्सिटी टोकन, ठीक है? जीवाजी यूनिवर्सिटी का टोकन सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पहली लिंक है, ये तो है ट्रैक रिसीप्ट। टोकन सिस्टम की जो स्टेटस है उसका वो देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये आपको रिसीप्ट लेनी है, पेमेंट करने के बाद उसके लिए है। दूसरा लिंक देख रहे हैं आप जो टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आज की डेट है तो ये यहाँ पर डली हुई है। तो सबसे पहले हमें डालना है एप्लीकेंट टाइप। आप स्टूडेंट हैं तो डिफ़ॉल्ट इसमें स्टूडेंट लिखा ही आता है। फिर हमें बताना है आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, यस करना है। ठीक है, फिर एनरोलमेंट नंबर डालना है आपको अपना। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपकी जो भी हो। एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और फिर अपना रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, इसको डालते ही आपका नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। अगर आपने रोल नंबर सही डाला होगा तो आप यहाँ पर इस जगह, ठीक है, जो एप्लीकेंट का नेम लिखा है यहाँ पर आपका क्या नाम आ जाएगा। यहाँ पर हमें रोल नंबर डालना है और ऊपर एनरोलमेंट नंबर, तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सेट करना कि हमारा जो कॉलेज है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक है, जैसे कि आपने कहाँ से किया है, ग्वालियर से, गुना, दतिया, जिस जिले में आपका कॉलेज हो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट हो गए, पहली बात आप एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर डालोगे, फिर आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम यहाँ पर आ गया है सही से एप्लीकेंट नेम में, यानी कि आपने एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर सही डाला है। कॉलेज डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा। जितने भी उस जिले में कॉलेज होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे ग्वालियर के इतने सारे कॉलेज हैं तो सभी के नाम है। फिर आप अपनी मार्कशीट जो पुरानी वाली है उसको उठाएं जिसमें गलतियां हैं और अपने कॉलेज को देखें। तो इस तरीके का, ठीक है, कोड लिखा होता है। ये है जैसे गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर, तो उसमें ये नंबर है उसका। अब ये है गवर्नमेंट आदर्श साइंस कॉलेज ग्वालियर जी 303, ये इसका नंबर है। तो आपको मार्कशीट में ये नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये जी 303 कॉलेज कोड वहाँ लिखा होता है मार्कशीट में। ठीक है, तो आप यही कॉलेज सेलेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के दो दो कॉलेज होते हैं, थोड़ा आर्ट्स या कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ अंतर होता है, तो वो गलती भी ना हो। तो कॉलेज का कोड आप वो करके सिलेक्ट करना है ऐसे ही। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उस कॉलेज के अंदर जितने भी कोर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि अदर साइंस कॉलेज में इतने कोर्स होते हैं, तो आपने बीएससी किया है, जो भी किया है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा कॉलेज होगा वहाँ पर बीए होता होगा, एमए होता होगा, तो वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपको ब्रांच का नाम लिखना है, ये आपकी ब्रांच कौन थी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी थी, है ना? ये है, ठीक है? ये ग्रेजुएशन वाली रहती हैं, ये पीजी वाली रहती हैं, ठीक है? जूलॉजी है, जियोलॉजी है, ये पीजी वाला होता है। और जो यूजी वाला सिस्टम होता है वो ये 3 विषय का ये रहता है। ऐसे ही आपका आर्ट का विषय है, उसके भी विषय आपको दिखेंगे।
उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या डालना है, ब्रांच का नेम, सॉरी ये हो गया, ये सेमेस्टर ये डालना है। आपको जिस सेमेस्टर की मार्कशीट में सुधार करवाना है, अगर आपने परीक्षा जो आपकी है सेमेस्टर वाइज है, आपके 6 सेमेस्टर हैं और 6 की मार्कशीट में गलती है तो आपको 6 बार फॉर्म भरना पड़ेंगे, हर एक मार्कशीट के लिए अलग-अलग। अगर आपका ईयर वाला सिस्टम है तो आपको ईयर सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा और हर ईयर का, यहाँ पर ईयर का भी दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है? तो ईयर के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 3 साल की डिग्री है तो 3 बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और एक फॉर्म के रुपए लगते हैं ₹100, ठीक है? ऑनलाइन जाएँगे तो ऑनलाइन वाला आपसे और भी लेगा एक्स्ट्रा जितने चार्ज वो लेता है, लेकिन खुद से आप भरेंगे तो ₹100 चार्ज आपको लगेगा। तो जिसने भी सेमेस्टर से अपना पढ़ाई की है तो उसको ₹600 लगेंगे और जिसने ईयर वाइज़ पढ़ाई की होगी तो उसको केवल ₹300 लगेंगे पूरी मार्कशीट में सुधार करवाने में। इसके बाद आपने जैसे कि फर्स्ट सेम सेलेक्ट कर लिया अपना, फिर इसको आपको डालना है लास्ट एग्ज़ाम पास मंथ ईयर। इसमें आप इसको देख के लास्ट एग्ज़ाम का नहीं डाल देना, ठीक है? कि आपने अभी पीजी किया है, जो भी किया है, वो ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट सेम जिस मंथ में और जिस ईयर में आपने ने पास किया था, ठीक है? ये सिलेक्ट मंथ और सिलेक्ट ईयर, ठीक है? अगर आपने जैसे कि सन 2016 में पास किया तो 16 और जो आपका पहला सेमेस्टर है वो आपने जून में पास किया, जून के सत्र में, तो आप जून 2016 लिखेंगे। पहले सेमेस्टर की हो गई। फिर आपको सेकंड सेमेस्टर की भी मार्कशीट लेना है, तो सेम प्रक्रिया होगी, केवल यहाँ पे आपको फर्स्ट की जगह सेकंड सेमेस्टर करना है, ठीक है? फिर सेकंड सेमेस्टर का कब होगा आपका? अगला दिसंबर में, ठीक है? या जो भी आपका आगे का हो जिसमें, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपको करना है थर्ड सेम की, ठीक है? थर्ड सेम आपका जब होगा, ठीक है, अगली साल यानी 2017 लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक मार्कशीट के लिए करना होगा। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर हो, इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, वो डालना है और ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, वो भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर आपका फुल एड्रेस, आपका गाँव, शहर जो भी हो, पूरा घर का नंबर या पिताजी का नाम लिखते हैं और गाँव में सब लोग जानते ही हैं ज़्यादातर, शहर के हैं आप, ठीक है? और पोस्ट क्या है आपकी, शहर के हैं तो कॉलोनी का नाम लिखें, जैसे कि गाँव में तो गाँव में जो आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, उसका नाम लिखें पोस्ट का। सिटी, ठीक है? शहर के हैं तो आप सिटी लिखेंगे और गाँव के हैं तो अपनी तहसील लिखेंगे, ठीक है? फिर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लिखाइए, फिर अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड में कोई भी गलती ना हो मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हमें करना है सिलेक्ट टोकन सब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी सारी चीज़ें हैं। एनी नेम करेक्शन, अगर कोई भी नाम अपने नाम में करवाना है, ठीक है? पिता के नाम में, है ना? माता के नाम में करेक्शन करवाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है? अगर एनी नेम करेक्शन एनरोलमेंट फॉर्म में करवाना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। किसमें? एनी नेम करेक्शन एनरोलमेंट फॉर्म। लेकिन आपको कहाँ पर करना है? अ, इसमें करना है आपको मार्कशीट में, तो आप मार्कशीट का कर देंगे एनी नेम करेक्शन इन मार्कशीट। अगर ये अलग ऑप्शन है, आपका रिजल्ट विदहेल्ड है उसका है, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर गलत हो गया तो ये इसके लिए है, ये अलग प्रक्रिया है। तो आप सेलेक्ट करें मार्कशीट में सुधार के लिए एनी नेम करेक्शन इन मार्कशीट, ठीक है? आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट नंबर ऑफ मार्कशीट, इसमें आपको एक ही करना है, एक ही आएगा वो, ठीक है? एक है। इसके करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, 10 सेमेस्टर और 5 ईयर तक के। तो आपने जैसे फर्स्ट के लिए अप्लाई किया तो फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सब पे नहीं करना है, ध्यान रखें। आपको हर बार नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? और नंबर ऑफ मार्कशीट हर एक फॉर्म में एक ही करें आप, डिफ़ॉल्ट एक आता है, एक ही रहेगा। फिर आपने दोबारा फॉर्म भरा तो सेकंड सेम के लिए किया तो इस पे क्लिक करना, ठीक है? ऐसे ही आप क्लिक करते ही हर सेम के लिए कर लेंगे, हर एक सेम के लिए एक बार करना है। ईयर का सिस्टम है तो ईयर वाइज़ भी आप ऐसे ही करें, क्लियर? अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है और हिंदी में लिखना है, ये ध्यान रखें। जैसे कि आपका नाम में कोई गलती है, आपने लिख दिया कि मेरा नाम, यहाँ पर आप रखेंगे पहले
नेम, ठीक है, कैपिटल में कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक, जैसे कि आपका नाम था सचिन, ठीक है। मिडिल नेम भी कई बार आता है कुमार या सिंह, जो भी आपका हो, ठीक है, कुमार, ठीक है। यहाँ पर सिंह शर्मा जो भी है आप ये कर लें, ठीक है। सचिन कुमार शर्मा आ रहा है, ठीक है, ये नाम है आपका। लेकिन जो आपका आधार कार्ड है या 10th की मार्कशीट है, उसमें क्या लगा है, कुमार नहीं लगा है, शर्मा नहीं लगा है, तो वो आपको हटवाना है। या फिर गलती से क्या हुआ कि शर्मा की जगह ये हो गया, ये वाला शर्मा, ठीक है। तो आप लिखें इनकरेक्ट नेम, ठीक है। फिर आपको लिखना है करेक्ट नेम, सचिन कुमार, ये गलत था आपका, SHARMA, ठीक है। तो आप लिखें, ये तो आपको लिखना है सही से क्योंकि इंग्लिश में ही टाइप होगा। फिर आप हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे कि मेरी अंक सूची या मार्कशीट, सीधा मार्कशीट लिखें, मैं मेरा नाम, ठीक है, 10वीं की अंक सूची या मार्कशीट के अनुसार करना है। इतना लिख देना आपको, ठीक है। इनकरेक्ट नेम इन मार्कशीट, ऐसा कर दें, ठीक है। करेक्ट नेम सचिन कुमार शर्मा है, जिसको करेक्ट नेम सचिन कुमार शर्मा करना है, ठीक है। आपको केवल एक बार टाइप करना है, बार-बार नहीं, ठीक है। एक बार आप इसको टाइप कर लेंगे और फिर इसके बाद आप इसको कॉपी कर लें और जितने भी फॉर्म भरें आप उसमें इसी को पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर माता-पिता के नाम में गलती हो गई तो 2 नाम हो जाएँगे, तो आपके जो 85 कैरेक्टर रिमेनिंग दिखा रहा है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएँगे। लेकिन आपको इसमें हिंदी में लिखना है, तो इसे ध्यान रखें। फिर इसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर आपने डाल चुके होते हैं, ईमेल आईडी, तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर में जो आपने यहाँ पर दिया होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफ़ाई करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, सबको नंबर दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फॉर्म आएगा उसमें अपनी निजी जानकारी होती है, इस वजह से हम मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ पूरा फॉर्मेट। जैसे भी ओटीपी के बाद आप वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अटैच करके स्कैन किए हुए। एक अटैचमेंट डालना है केवल, जिसमें 10th या 12th, इसमें लिखा तो है 10th या 12th की मार्कशीट कोई एक, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलते हैं कि 12th की मार्कशीट भी लगाओ, ठीक है। वैसे इसमें लिखा है 10th ऑब्लिक 12th मार्कशीट, यानी कि कोई एक लगा सकते हैं। फिर भी आप 10th और 12th दोनों की मार्कशीट और जिस सेमेस्टर का आपको नाम में करेक्शन करवाना है उसकी मार्कशीट और अपना आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में इन्होंने लिखा है वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, और आप वोटर कार्ड लगाना चाहें तो वो भी लगा दें साथ में, ठीक है। तो उसकी एक आपको 500 केबी की फाइल बनाना है, ठीक है। स्कैन करके मोबाइल से भी स्कैन हो जाती है घर पे। फिर आप उसको यहाँ पर पीडीएफ बना के या फिर जेपीजी बना के चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके उसको अटैच कर देंगे। जैसे ही अटैच हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आप जो वेरिफिकेशन कोड आपसे पूछेगा, यानी कि 3+3 कितने होते हैं, 5+1 कितने होते हैं, वैसे ही आप आंसर देंगे
डिक्लेरेशन आता है लिखा हुआ, उस पे आप क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएँगे। सबमिट के बटन को आप क्लिक करेंगे और आगे चले जाएँगे। ठीक है? तो जैसे ही आप आगे जाएँगे और उसके बाद सबमिट करने के बाद टोकन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। तो आप किसी भी मीडियम से अपने यूपीआई से, ठीक है, नेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी आप यूज़ करते हो, सबसे अच्छा रहता है वो स्कैन करने वाला भी होता है मोबाइल से, वैसे पेमेंट कर सकते हैं आप, या अपनी यूपीआई के माध्यम से। तो ₹100 का आप पेमेंट कर देंगे। ऐसा ही फॉर्म आपको हर एक सेमेस्टर आपको 6 में करेक्शन करवाना है, 6 बार भरना पड़ेगा। अगर ईयर का है 3 साल करवाना है तो तीनों ईयर की मार्कशीट लेके आपको करवाना पड़ेगा और हर एक फॉर्म के ₹100 आपको लगेंगे। ठीक है? तो आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गई ऑनलाइन वाली प्रक्रिया। आप यूनिवर्सिटी में जाएँगे वहाँ भी वो लोग कर देते हैं, पर आप जाएँगे तो वो सोचेंगे इनको इतनी जानकारी नहीं है, तो शायद आपको वो थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकते हैं, फॉर्म भरते समय। ठीक है? तो एक काम आप अपना खुद से करके जाएँ। जैसे ही आप यहाँ से करेंगे ना, तो वो आपको खुद कॉल करके बुलाएँगे, या जो भी कमी दिक्कत होगी, आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे, यूनिवर्सिटी में आइए और आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है या ये चीज़ नहीं है, तो आपको 1 या 2 बार तो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अगर एक बार में ही आप काम करवा लें अपना तो अच्छी बात है। तो फिर क्या करना है, आप अपने साथ क्या लेके जाएँ यूनिवर्सिटी में, मैं बताता हूँ क्लियर। 10वीं और 12वीं, ठीक है? इनकी मार्कशीट। इसके बाद चालान जो आपने अभी फॉर्म भरा, ठीक है? ₹100 हर एक अंक सूची का, है ना? प्रत्येक अंक सूची के लिए। ठीक है? और इसके बाद फिर आपको क्या लगेगा, आधार कार्ड की छाया प्रति। आधार कार्ड की छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी। ठीक है? और इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो तो आपको याद ही रहेगा, ईमेल आईडी, ठीक है? और जो भी आपको सुधार करवाना है वो आपने फॉर्म में लिख दिया है स्पष्ट, ठीक है? और इन सभी को लेके आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और सबसे पहले आप जाएँगे अपने डिपार्टमेंट में। जैसे बीएससी का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर नीचे बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर में, एमए वाला है, एमएससी वाला है, बीए वाला है, बीकॉम का है, सबका अलग-अलग है। वो आपको कॉल करके खुद बुलाएँगे कि इतने रूम में आप आना कल, या जब भी आपको टाइम मिले। तो आप वहाँ जाएँगे, जैसे आप बीएससी वाले डिपार्टमेंट में गए, वो शायद नीचे 6 नंबर रूम में है शायद, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर में। तो आप जैसे ही जाएँगे और वहाँ पर वो आपसे बोलेंगे कि आप एनरोलमेंट नंबर वाले रूम में जाओ, जहाँ पर जो नामांकन की सूचना रहती है, जानकारी, उस वाले ऑफ़िस में वो वहीं पर पहुँचाएँगे। शायद 4वें नंबर पे है, ठीक है? जहाँ पर नामांकन की आपकी जानकारी होती है, चौथा रूम है शायद नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसपे? अपना नाम, जो सही नाम है आपका इंग्लिश में, ठीक है? एक खाली पेज में केवल A4 साइज़ के में अपना जो नाम आपका सही है 10th की मार्कशीट में जो आपको सही करवाना है, ठीक है? तो अपना नाम लिखेंगे आप, फिर पिता का नाम, ठीक है? और माता का नाम। इसके बाद आप अपना वहीं पर एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और रोल नंबर भी लिखेंगे। फिर नीचे आप मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर एनरोलमेंट के वाले रूम में आप जाएँगे, वो आपको थोड़ा खड़ा रखेंगे, थोड़ी देर तक आप खड़े रहें, घबराएँ ना, शांति से काम लें और कोई भी आपको कुछ भी बोले, ध्यान नहीं देना है कि आप इनसे बात कर लीजिए या वहाँ चले जाइए। आप वहीं पर खड़े रहें और फिर बोले, सर इसको वेरीफ़ाई कर दीजिए। तो वो थोड़ी देर बाद उठेंगे और आपका नाम, आपके रिकॉर्ड देखेंगे, पुराना नामांकन का जो रिकॉर्ड होगा, उसमें वो चेक करेंगे कि आपका नाम इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर पता पड़े कि आपका जो नाम है वो मैच नहीं है, आपने लिख दिया, ठीक है, सचिन कुमार
शर्मा, ठीक है। लेकिन मार्कशीट में शर्मा की जगह SARMA लिखा है, तो वो आपका जो नाम लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे नीचे SARMA रेड पेन से, जो गलती होगी वो लिख देंगे और वो आपको लिख के केवल ऐसे ही फॉर्म दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, आपकी में ये गलती है, मिल गया। फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा नोटरी का, ठीक है। तो आपको एडवोकेट के पास, वकील के पास जाना पड़ेगा और वो वहीं पर बताएँगे नामांकन वाले, जो नामांकन विभाग है, वो आपको बताएगा कि कितने रुपए का आप स्टाम्प लगवाएँ उसमें, ठीक है। जहाँ तक 100 रुपए में काम हो जाता है, लेकिन कभी-कभार वो 200 भी बता देते हैं, 50 में भी काम हो जाता है होने को तो, ठीक है। तो वो उनसे ज़रूर पूछ के जाएँ। फिर आपको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा केवल, 125 की रसीद कटेगी वो, ठीक है। अलग-अलग कटती हैं, एक 200 की भी कटती है, जितने की वो रसीद बताएँ उतने ही कटवाना। अ, ठीक है, अदर फीस में ना जाके आप ऑनलाइन वाले के पास जाएँगे, उससे बोलेंगे कि हमें नामांकन में सुधार होना है, तो उसके लिए फीस काट दें, तो वो काट देगा। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अदर फीसेस में वो जमा हो जाएगा। तो जितने भी आपने भरे होंगे फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 के, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ईयर के जितने भी आपके होंगे, सभी फॉर्म में ये वाला फॉर्म, जो नामांकन सुधार का अलग से फॉर्म भरेगा ये अपना भरें, ठीक है? ये ऑनलाइन वाले के पास से भरवाएँ। तो वो नामांकन फॉर्म की जो रसीद है, केवल उसकी रसीद रहती है कि आपने पेमेंट किया है। उसमें आप ध्यान रखें कि आपका जो नाम है सही हो, करेक्ट वाला नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से करें, नामांकन नंबर सही हो और रोल नंबर सही हो, ठीक है? तो एक तो आपकी इसकी प्रति लेना है, 6 सेमेस्टर हैं तो 6 प्रति, और मार्कशीट आपकी 3rd ईयर का है 6 प्रति, लेकिन और 1-2 निकाल के ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लें। इसके बाद आपको एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा और उससे नोटी बनवानी पड़ेगी। स्टाम्प पेपर में लिख के देगा वो कि ये यहाँ, इनका नाम ए है, इनके पिताजी का नाम ए है और यहाँ के रहने वाले हैं, इनकी मार्कशीट में ये गलती हो गई है, ठीक है? वो पूरा लिख के देंगे। तो वो ओरिजिनल वाले की भी आप फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख लें, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला नोटरी का फॉर्म है, ठीक है? जो शपथ पत्र है बनता है, ठीक है? ओरिजिनल आपको जमा करना पड़ेगा नामांकन वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है? और वहाँ पर आप जाके सबसे पहले जो एप्लीकेशन, जो फ़ीस का फॉर्म आपने जमा किया था, ठीक है? वो लगाएँ, ठीक है? उसके बाद अपना शपथ पत्र लगा दें, ठीक है? उसके बाद अपनी 10th 12th की मार्कशीट, सेमेस्टर की यहाँ पर नहीं लगाना है, जो नामांकन में जमा कर रहे हैं हम अभी, ठीक है? नामांकन में, नामांकन की क्योंकि अगर नामांकन में सुधार करवाना है तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा पहले ही। अगर आपका नामांकन सही है, तो आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वो वेरीफ़ाई करेंगे, अगर उन्होंने वेरीफ़ाई कर दिया कि हल सही लिखा है यही, ज़्यादातर नामांकन गलत ही होता है, तो फिर आपकी मार्कशीट में सुधार तुरंत हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ें लेके आप जो आपका जो आपने फ़ीस जमा की थी रसीद, वो वाली, एफ़िडेविट, शपथ पत्र, 10th या 12th की कोई भी मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है? ये सब आप वहाँ पर जमा कर दें नामांकन वाले डिपार्टमेंट में, और वो आपसे कहेंगे कि आना 3-4 दिन बाद, लेकिन आप जाना 1 हफ्ते बाद, ठीक है? और आपका एक लेटर तैयार हो जाएगा, जिसे वो क्या कहते हैं, लेटर, ठीक है? वहाँ से आपको मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साइन नीचे होते हैं। अब वो लेटर की आपको 6 कॉपी केवल, और कुछ नहीं केवल, ठीक है? और अगर 3 साल की मार्कशीट है साल वाली, तो 3 कॉपी, ठीक है? जो ओरिजिनल वाला है ये जमा नहीं करना है लेटर, ये अपने पास रखें आप, और इसका लेमिनेशन भी करवा लें। तो उतनी ही कॉपी अपने डिपार्टमेंट के पास आप जाएँगे, तो आपका जैसे कि बीए का डिपार्टमेंट है या बीएससी का, ठीक है? तो 3 लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के, ठीक है? तो सबको एक-एक आपको पकड़ा देना है, ये वाला लेटर, ठीक है? बस ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया था, लेटर आप जमा कर दिया आपने, बस आपका काम हो गया। अब आपको घर बैठना है
30 दिन के अंदर, ठीक है, बल्कि और पहले 15 दिन में आपके घर सभी मार्कशीट सुधार होके आ जाएंगी, ठीक है। सरल प्रक्रिया है, और कोई भी अगर डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट में बता दें, मैं अच्छे से आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। ये मैं इस आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि ये काम मैंने खुद करवाया है अपना, ठीक है। थैंक यू।